दोस्तों आज बात करेंगे उस झूठ की जो धर्म द्वारा फैलाया गया है समाज के अंदर, जो एक पढ़े लिखे तबके द्वारा फैलाया गया है एक अनपढ़ और अनजान समाज को गुलाम करने के लिए। दोस्तों धर्म बार बार चीख चीख के बोलता है कि रामायण काल लाखों साल पहले हुआ। ढोल कोई बोलता है कि डंके की चोट पर हम बताते हैं कि रामायण इतने लाख साल पहले हुई। आपको इस प्रकार की बहुत सी वीडियो यूट्यूब पर मिल जाएंगी जो कहते हैं कि नासा ने भी प्रूव कर दिया कि रामायण काल इतने हजार साल पहले हुआ था। दोस्तों धर्म को इन प्रकार के झूठों की क्यों जरूरत पड़ती है, वो सही से इसका प्रूफ क्यों नहीं दे सकते। दोस्तों ये इस प्रकार के झूठ मार्केट में या समाज में फैलाए गए हैं जिनका स्पष्टीकरण होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों आज मैं इसी विषय के ऊपर ये वीडियो लेकर आया हूँ। हमें जो रामायण की या राम के चरित्र के बारे में जो जानकारी मिलती है वो कहाँ से मिलती है, वो मिलती है हमें श्रीमद् वाल्मीकि रामायण से। ये देखो दोस्तों, ये श्रीमद् वाल्मीकि रामायण है और ये गीता प्रेस गोरखपुर की छपी हुई है। और इसके जो अयोध्या कांड है, इस अयोध्या कांड में 119वां सर्ग है। इसमें आप देखेंगे कि एक जो जाबाली नाम का एक नास्तिक ब्राह्मण था जो कि भरत के साथ आया था राम को मिलने, जब राम को वनवास हुआ था। तो दोस्तों अगर ये जो रामायण है ये लाखों साल पहले हुई होती या हजारों साल पहले हुई होती तो उसमें बुद्ध का जिक्र क्यों होता? क्योंकि जो बुद्ध हैं वो बताते हैं कि बुद्ध हुए हैं जो वो आज से लगभग 2600 साल पहले हुए हैं। उन्होंने कभी नहीं कहा कि बुद्ध लाखों साल पहले हुए या हजारों साल पहले हुए। उन्होंने सीधा सीधा बताया था कि बुद्ध थे जो वो अशोक सम्राट के काल से पहले थे और अशोक सम्राट ने भी बुद्ध धर्म अपनाया था। तो दोस्तों ये वो बात है जो बुद्ध के विरोध में लिखी गई ये रामायण, जिसमें बुद्धों को पूरी गालियां दी गई हैं। ये देखो यहाँ ब्राह्मण है, वो जाबाली नाम का ब्राह्मण है, वो राम को इस प्रकार के कुछ नास्तिक बातें बोल देता है कि जैसे कि जो पितरों को खाना अर्पित करते हैं वो कहीं नहीं जाता, वो यहीं रहता है। अगर वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकता है तो तब तो हम सेना को भी दूसरे स्थान पे खाना वगैरह पहुंचा सकते हैं, जैसे कि श्राद्ध अर्पण करते हैं। इसी तरह से हम श्राद्ध अर्पण करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो है सेना को खाना पहुंचा सकते हैं। तो उसके इस मत का, इस बात का विरोध करते हुए राम कहते हैं कि तुमने जो अब मेरे सामने नास्तिक बातें बोल ली हैं वो बिल्कुल ऐसी हैं जिस प्रकार से बुद्ध चोर है। जो नास्तिक होते हैं वो इस प्रकार से दंडनीय हैं, जैसे चोर दंडनीय होता है उसी प्रकार वेद विरोधी बुद्ध यानी कि बौद्ध मतवलंबी भी दंडनीय है। तथा नास्तिक विशेष और नास्तिक यानी कि चारवाक को भी यहाँ इसी कोटि में समझना चाहिए। दोस्तों ये राम कह रहे हैं उस जाबाली नाम के ब्राह्मण को। इसलिए प्रजा पर अनुग्रह करने के लिए राजा द्वारा जिस नास्तिक को दंड दिया जा सके उसे तो चोर के समान दंड दिलाया ही जाए। यानी कि यहाँ बुद्धों को चोर बताया गया है तो दंड दिया जाए, परंतु जो वश के बाहर हो उस नास्तिक के प्रति विद्वान ब्राह्मण को कभी उन्मुख न हो, उससे वार्तालाप न करें। यानी कि यहाँ पर नास्तिक जो होता है विद्वान ब्राह्मण को कभी उससे बात भी नहीं करनी चाहिए, इस प्रकार की बात की गई है। आप इसका संस्कृत में भी देख सकते हैं, यदा ही चोर्स तथा ही बुद्ध स्थागत नास्तिकम विधि तस्मादि ये शक्यतम प्रजना स नास्तिके नाभिमुखो बुध स्यात्। यानी कि जिस प्रकार से चोर दंडनीय होता है उसी प्रकार से बुद्ध भी दंडनीय है। यानी कि बुद्धों ने नास्तिक जो मत दिया था यानी कि वेद विरोधी मत दिया था, तो उस हिसाब से उनको चोर समझ के जो चोर को दंड दिया जाता है वही बुद्धों को दंड दिया जाना चाहिए और वही दंड एक नास्तिक को भी देना चाहिए। इस प्रकार का यहाँ पर जिक्र किया है श्री रामचंद्र जी ने। और श्री रामचंद्र जी उस
जाबाली को भी कहते हैं कि आपकी बुद्धि विषम मार्ग में स्थित है, आपने वेद विरुद्ध मार्ग का आश्रय ले रखा है, आप घोर नास्तिक और धर्म के रास्तों से कोसों दूर हैं। ऐसी पाखंडमयी बुद्धि के द्वारा अनुचित विचार का प्रचार करने वाले आपको पिताजी ने जो अपना याचक बना लिया, उसके उनके इस कार्य की मैं निंदा करता हूँ। यानी कि इसका मतलब ये कह रहे हैं वो कि अगर जैसे कि मेरे पिताजी ने आप नास्तिक ब्राह्मण को अपने जो सभा में रख रखा है, याजक बना रखा है, तो मैं इस कार्य की भी निंदा करता हूँ कि किसी भी नास्तिक को अपने जो है कार्यवाहिनी में या राजपाट में या शासन व्यवस्था में नहीं रखना चाहिए। आगे बोलते हैं कि आपके सिवा पहले के श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने इहलोक और परलोक की फल कामना का परित्याग करके वेदोक्त धर्म समझकर सदा ही बहुत से शुभ कर्मों का अनुष्ठान किया है। अतः जो भी ब्राह्मण है वे वेदों को ही प्रमाण मानकर स्वस्ति, अहिंसा और सत्य आदि कृत्य, तपदान और परोपकार आदि तथाहुत कर्मों का संपादन करते हैं। यानी कि आप से पहले के जो ब्राह्मण हैं उन्होंने वेदों को ही प्रमाण माना है। तो यहाँ राम बार बार कह रहे हैं कि वेदों को ही प्रमाण मानो और नास्तिकता या तार्किक बुद्धि का प्रयोग ना किया जाए, ना करो। मैं आपको दिखाता हूँ कि अयोध्या कांड के ही पिछले एक सर्ग में मैं दिखाता हूँ आपको। ये सर्ग है 100वां सर्ग है, अयोध्या कांड का ही 100वां सर्ग है। इसमें श्री राम भरत को कुशल प्रसंग के बहाने राजनीति का उपदेश करते हुए बताते हैं। ये यहाँ उपदेश देते हैं जो वो सारा मनुस्मृति का उपदेश देते हैं। और यहाँ पर राम कहते हैं कि तुम कभी नास्तिक ब्राह्मणों का संग तो नहीं करते। ये बात भरत को बोल रहे हैं कि तुम कभी नास्तिक ब्राह्मणों का संग तो नहीं करते हो, क्योंकि वे बुद्धि को परमार्थ की ओर से विचलित करने में कुशल होते हैं तथा वास्तव में अज्ञानी होते हुए भी अपने को बहुत बड़ा पंडित मानते हैं। आगे लिखते हैं कि यहीं पर उनका ज्ञान वेद के विरुद्ध होने के कारण दूषित होता है। यानी कि जो वेद के विरुद्ध बात करता है उसका ज्ञान दूषित होता है। और वे प्रमाणभूत प्रधान धर्मशास्त्रों के होते हुए भी तार्किक बुद्धि का आश्रय लेकर व्यर्थ की बकवाद किया करते हैं। यानी कि श्री रामचंद्र जी का सीधा सीधा संदेश है कि तार्किक बुद्धि नहीं होना चाहिए आदमी को जड़ बुद्धि ही होना चाहिए। और अपने माथे पर भी लिख देना चाहिए कि हम जड़ बुद्धि हैं, हमें तार्किक बिल्कुल नहीं बनना है, हमें किसी भी बात का तर्क नहीं करना चाहिए। यानी कि तर्क बुद्धि का यहाँ पर श्री रामचंद्र जी ने बिल्कुल ही विरोध किया है दोस्तों। तो दोस्तों अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अगर कोई चीज़ लाखों साल पहले घटित हो जाती है तो वो 2600 साल पहले हुई चीज़ को, यानी कि अब से 2600 साल पहले जो चीज़ घटी हुई है उसको किस प्रकार से लिख रहे हैं। तो इसका मतलब तो यही है ना कि ये जो रामायण है ये बुद्धों के बाद लिखी गई है। यानी कि बुद्धिज़्म जब भारत में था उसके बाद ये रामायण लिखी गई है। जो ये लोग ये बोलते हैं कि ये डंके के चोट पर है कि 5 लाख साल पहले, या जो बोलते हैं कि ये फलाने जो कुंडली में डाला गया है, नासा ने कुंडली में डाला और रामचंद्र की उम्र 5000 साल पहले निकल के आई। कुछ बोलते हैं कि नासा ने प्रूफ दिया है कि श्री रामचंद्र जी द्वारा बनाया गया जो वो पुल था श्रीलंका वाला, श्री राम का जो पुल था वो उसकी उम्र बताई गई है 7000 साल पहले। होता है कि बुद्ध पहले हो चुके हैं। अगर ये 1 लाख साल पहले बोलते हैं, कोई 6000 साल पहले बोलता है 7000, तो उसका मतलब ये है कि बुद्धों की भी तारीख पीछे जानी चाहिए। तब तो बुद्ध भी 6000 या 7000 साल पहले हो चुके हैं। तो ऐसा तो कोई ज्ञान नहीं था इनके पास या कोई शक्ति नहीं हो सकती कि ये बाद वाला भी पहले लिख लेते। तो दोस्तों यहाँ से सिद्ध होता है, यहाँ से पता लगता है कि इसी रामायण गाथा से कि जो रामायण है वो बुद्धों के बाद लिखी गई है।